Good morning, students. How are you? Hope you are fine. Students, today we are going to do worksheet number 15, subject English for class 8th. Here you have to write your name, the name of your class teacher, and below this, the name of your subject teacher. Today we are going to do poem geography lesson. Given below a poem written by the perspective of Zulfikar Ghosh, who is observing city from above, seeing it seated in a jet plane. बच्चों यहाँ पर एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है जुल्फिकार घोष, ठीक है, जिन्होंने पोएम लिखी है। उन्हीं के विचार यानी उन्हीं के पर्सपेक्टिव, उन्हीं के विचार जो है इस पोएम में बताए गए हैं। कैसे उन्होंने क्या किया, एक जेट प्लेन में बैठ करके ऊंचाई से सिटी को ऑब्जर्व किया, यानी सिटी को देखा। ठीक है, तो देखते हैं उन्होंने क्या देखा। बच्चों, अगर आप भी कोई काफी ऊंचाई पे चले जाते तो आपको क्या, जो नीचे वाली चीजें हैं वो कैसी दिखाई देती हैं? जाहिर सी बात है, कुछ छोटी दिखाई देती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पर है, हाउ डज अ सिटी लुक व्हेन वी सी इट फ्रॉम ग्रेट हाइट। अगर हम किसी चीज को बहुत ज्यादा हाइट से देखते हैं तो ऐसी कंडीशन में सिटी कैसी लग रही थी? वेरी स्मॉल। ठीक है बच्चों, कैसी लग रही थी? वेरी स्मॉल। रीड द फॉलोइंग स्टैंजा एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। अब यहाँ स्टैंजा पढ़ करके हमें क्या करना है? आंसर देने हैं, है ना। When the jet sprang into the sky, जब जेट प्लेन क्या हुआ? स्प्रैंग हुआ, यानी स्काई में चला गया, उड़ गया। It was clear why the city had developed the way it had, seeing it scaled 6 inches to the mile. तो यहाँ पर देखिए ये बात क्लियर हो गई कि जो सिटी है जिस तरह से वो दिखती है वो क्यों इस तरह से डेवलप हुई। और दूर से हमें क्या दिखाई दे रहा है कि जो सिटी है, एक माइल जो है, सिटी का एक माइल हिस्सा किसके बराबर लग रहा था? 6 इंचेस के बराबर। ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा दिख रहा था, यानी एक माइल किसके बराबर लग रहा था? 6 इंचेस के बराबर, है ना। There seemed an inevitability about what on ground had looked haphazard. और कह रहे हैं बच्चों कि there seemed an inevitability. Inevitability का मतलब होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या चीज अवॉइड नहीं कर सकते? About what on the ground had looked haphazard, कि ग्राउंड के ऊपर सब चीज कैसी लग रही थी, कैसी दिख रही थी? हैफाजर्ड, यानी इधर उधर ऐसी बिखरी हुई चीजें होती हैं, जैसे हमारी, जैसे हम खेल कर खिलौने ऐसे ही फेंक देते हैं इधर उधर, है ना, कोई प्लान वे में नहीं रखते। तो उसी तरह से सिटी भी ऊपर से कैसी लग रही थी? हैफाजर्ड वे में लग रही थी, है ना, अनप्लान्ड एंड विदाउट स्टाइल। और कैसी लग रही थी? जैसे उस सिटी के लिए किसी ने कोई भी प्लानिंग नहीं की हुई है, कोई भी उसका स्टाइल नहीं है सिटी का, है ना, ऐसी लग रही थी। When the jet sprang into the sky, और कब लग रही थी? जब हमारा जेट जो है, जेट प्लेन जब स्काई में उड़ता है उस वक्त लग रही थी, है ना। When the jet reached 10,000 feet, और जब हमारा जेट प्लेन 10,000 फीट पर पहुंच जाता है तो उस वक्त हमें कैसा लगा? It was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated. तब हमें ये बात क्लियर हो गई कि किसी भी कंट्री के अंदर जो भी सिटीज होती हैं वो रिवर के आसपास क्यों होती हैं, और जो रिवर वैली है यानी रिवर के पास जो घाटियां होती हैं उसमें ज्यादा पॉपुलेशन क्यों होती है। ये वाली बात हमें तब पता चली जब जेट प्लेन 10,000 फीट पर था। ठीक है, जब वहां पहुंच गया तब हमें पता चली। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन। और ज्योग्राफी का एक लॉजिक होता है बच्चों कि कभी भी लैंड
और वाटर मैन को हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, यानी जहां पर भी लैंड होगा व्यक्ति वहीं पर अपना घर बना लेते हैं, है ना। और उसी के लैंड के साथ साथ वाटर भी चाहिए होता है, क्योंकि वाटर से हमारी डेली यूज की एक्टिविटी हो पाती है, जैसे हम बाथिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, है ना, और भी यूटेंसिल्स क्लीन करते हैं। तो आपको पता ही है क्या क्या वाटर से हम एक्टिविटीज करते हैं, तो वो सब डेली यूज की सारी एक्टिविटीज बिना वाटर के पूरी नहीं की जा सकती, है ना। तो इसलिए लैंड एंड वाटर मैन को क्या करते हैं, हमेशा अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, यानी जहां पर लैंड और वाटर दोनों होते हैं तो वहीं पर व्यक्ति बसना चाहते हैं, वहीं पर रहना पसंद करते हैं। Was clearly delineated when the jet reached 10,000 feet। तो delineated का मतलब है कि चित्रित किया, यानी कि हमारे सामने जो जुल्फिकार घोष जी हैं उन्होंने क्या किया है, एक ऊंचाई से हमारे सामने सिटी की एक पिक्चर उकेर दी है, एक पिक्चर हमारे सामने डिपिक्ट कर दी है, यानी चित्रित कर दिया, एक सीन हमारे सामने क्रिएट कर दिया है कि एक हाइट से किस तरह से हमें वो सिटीज दिखाई दे रही है ना। When the jet reached 10,000 feet, कब जबकि हमारा जो जेट प्लेन है 10,000 फीट की हाइट पर पहुंच गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो यहाँ पर देखते हैं, सीन फ्रॉम द विंडो ऑफ एन एरोप्लेन द सिटी अपीयर्स। अब एरोप्लेन की विंडो से सिटी किस तरह की दिखाई देती है, तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा एज हैफेजर्ड एज ऑन ग्राउंड। ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं, which word in the stanza means which cannot be avoidable। और कौन से वर्ड का मीनिंग है which cannot be avoided, यानी कौन से वर्ड का ऐसा मीनिंग है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। किसका होगा बच्चों, इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, जिसको हम अनदेखा नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए इनएविटेबल होगा। What did attract the man? तो मैन को किस चीज ने अट्रैक्ट किया है, अभी हम लोगों ने स्टैंजा में पढ़ा, लैंड एंड वाटर। अब यहाँ पर देखते हैं, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट अ माइल गॉट रिड्यूस टू 6 इंचेस। हमने क्या देखा था, कितने, 1 माइल कितने के बराबर था, 6 इंचेस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 इंचेस। What was clear when the jet reached 10,000 feet high? तो जब हमारा जेट 10,000 फीट की हाइट पर पहुंचा तो उस वक्त क्या चीज क्लियर थी, तो क्या चीज क्लियर थी, हम यहीं से आंसर लेंगे। When the jet reached 10,000 feet high, it was clear why the country had cities where the river ran and why the valleys were populated। तो हमें 10,000 फीट की हाइट से क्या पता चला कि जो भी कंट्री हैं उनकी जो सिटीज हैं वो रिवर के किनारे क्यों बसी होती हैं, और जो रिवर के पास जो वैलीज होती हैं यानी घाटियां होती हैं वहां वो हिस्सा ज्यादा पॉपुलेशन से भरा हुआ क्यों होता है। ये वाली बात हमें पता चली कब, जब हमारा जेट प्लेन 10,000 फीट हाई पर पहुंच गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, एक चीज और ध्यान रखनी है, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 यार्ड्स। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है बच्चों। ठीक है, अपना ख्याल रखना है। ओके, थैंक यू।